श्री राम शरणं समस्त जगतां रामं विना का गति। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात्र सत्काल भीम भुजगो रामस्य सर्वं वशे। रामे भक्तरखण्डिता भवत्नो राममेवाश्रयः। भगवान श्री राम आनंद सिंध सुख राशि, जो आनंद सिंध सुख राशि सीकर से त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा। आनंद सिंधु कौन है? आनंद सिंधु तो केवल परब्रह्म परमात्मा ही है। राम है कौन? राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। सदा विकार रहित गति भेदा, कहीं नित्य नित्य निरूपहि वेदा। और दूसरा प्रमाण, कई प्रमाण है कि राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उर पुरवासी। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। ऐसे श्री राम को 99% लोग कहते हैं कि आखिरी समय में गुप्तार घाट में भगवान श्री राम ने जल समाधि ले लिया। जो बिल्कुल निराधार है, असत्य है, ऐसा असत्य चर्चा लोगों में कैसे व्याप्त है। कई लोग कह चुके मुझसे कि भगवान राम तो गुप्तार घाट में जल समाधि लिया। भगवान राम समझ लीजिए कि जासुतास, जिनके डर से डर भी कांपता है, डरता है। अरे जास त्रास डर कहाँ डर होई। यहाँ तक कि काल जो मृत्यु है, मृत्यु भी मर सकता है। यदि राम की इच्छा हो तो मृत्यु भी मर सकती है, फिर किसी की संसार में मृत्यु ही न हो। अरे उमा काल मर जा की इच्छा, यहाँ तक कि सारा मात्र प्रलय हो सकता है कि भ्रुकुट विलास सृष्ट लय होई। ऐसे प्रभु श्री राम को लोग कहते हैं कि गुप्तार घाट पर, कोई कहते अदृश्य हो गए, कोई कहते जल समाधि लिया, कोई कुछ कहते, कोई कुछ कहते हैं। भगवान राम की लीलाएं देखें, आज तक किसी पुराण में, किसी ग्रंथ में ऐसा उदाहरण नहीं आया है कि करोड़ों मर गए हो फिर जिंदा हो जाए। जिस युद्ध में जो मर गए सो मर गए, जो जीवित है वो राज्य कर रहे हैं। लेकिन भगवान राम के साथ पद्म 18 यूथक बंदर थे। कितनी संख्या में थे। युद्ध रावण से हो रहा था। कुंभकर्ण आदि के द्वारा कई बंदर भी मारे गए, काल के गाल में गए। एक दो नहीं, करोड़ों की संख्या में बंदर भी समाप्त हुए। लेकिन लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान राम ने विचार किया कि इनके परिवार लोग रोएंगे कि राम के साथ गए थे, राम के सेना में वो लौट करके नहीं आए। तुरंत आदेश दिया इंद्र को
इंद्र ने अमृत वर्षा किया, सुधा विष्ट भय दो दल ऊपर, जिए भाल कप नहीं रजनी चल। प्रभु श्री राम तो स्वयं तीनों लोग को एक सेकंड में समाप्त कर सकते हैं, मार सकते हैं और फिर जिंदा भी कर सकते हैं। ये तो इंद्र को बढ़ाई दिया। प्रभु सत त्रिभुवन मार जियाई, प्रभु सत त्रिभुवन मार जियाई, केवल सक्कह दीन बढ़ाई। केवल इंद्र को बढ़ाई दिया, इंद्र के माध्यम से अमृत वर्षा हुआ और भालू बंदर सब जी गए। आज तक मरने के बाद किसी युद्ध में करोड़ों की संख्या में नहीं जिए, एको नहीं जिए। ऐसे राम को कहते हैं कि गुप्तार घाट में जब समाधि ले लिया। भगवान श्री राम 11,000 वर्ष तक इस पृथ्वी पर राज किया। 11,000 वर्ष तक। 10 वर्ष सहस्त्राणी, 10 वर्ष शतांचा, रामो राज्यम उपासित्वा ब्रह्मलोकम प्रयास्यति। भगवान श्री राम ऐसा स्वभाव न कहीं सुना है न देखा गया है। अस स्वभाव कहूं सुनो न देखो, यही खगेश्वर सम्मिलित। क्रोध तो है ही नहीं, वेद विरुद्ध महीश्वर साध, सशोक कियो सुरलोक उजारो, और कहा कौन सिए हरि, तबहु करुणा निधकोप न धारो। सेवक छो से छोड़ी क्षमा, तुलसी लिखो राम स्वभाव तिहारो। तौलो न दाप दलो दस कंधर, जौलो न लात विभीषण मार। कितने दयालु हैं, कितने भक्त वत्सल हैं। 11,000 वर्ष के बाद जब भगवान अपने ब्रह्मलोक को जाने लगे, तो जो इनके भक्त थे प्रजा में हजारों की संख्या में, सब आकर के प्रभु से कहने लगे, प्रभु हम आपके बिना नहीं रह सकते, आपके दर्शन के बिना हम नहीं रह सकते, नहीं जी सकते। भगवान ने तुरंत आदेश दिया और ब्रह्मलोक से विमान आता है। विमान की विशेषता है, जितने लोग बैठो 10-20 या 10-20 हजार या 10-20 लाख, उतना बढ़ता ही जाए। अलौकिक विमान आया। संसार का नियम है, शास्त्र का नियम है, इस पंच भौतिक शरीर से कोई ब्रह्मलोक नहीं जा सकता। पंच भौतिक शरीर से कोई ब्रह्मलोक नहीं जा सकता। लेकिन भगवान श्री राम सबको बुलाया, जितने भक्त थे प्रजा में, उस विमान पर सबको बिठा लिया और विमान पर बैठ करके अकेले ही नहीं, पूरी भक्त प्रजाओं के साथ श्री राम जी ब्रह्मलोक को प्रस्थान करते हैं। पार्वती जी ने प्रश्न किया शंकर जी से और कई प्रश्न किया, विवाह की कथा बताया, वनगमन की कथा बताया, राज्य की कथा बताया, सब कुछ कथा बताए शंकर जी। लेकिन पार्वती जी ने एक प्रश्न ये किया कि प्रभु पंचभौतिक शरीर को ले जाकर के हैं और लोग नहीं जा सकते ब्रह्मधाम को। ये तो आश्चर्य है कि पंचभौतिक शरीर से कोई ब्रह्मधाम जाए। लेकिन भगवान श्री राम प्रजाओं को साथ लेकर के स्वयं अपने धाम को जाते हैं। ऐसा अचरज कार्य किया। बहुरी कहो करुणायतन, कीन जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मणि, किम गौने निज धाम। प्रजा सहित
अपने धाम को कैसे गए जबकि नियम ही नहीं है पंच भौतिक शरीर के साथ ब्रह्मलोक जाना है। भगवान शंकर जी इसका उत्तर नहीं दिए मानस में। क्यों गए? प्रजा को लेकर के क्यों गए जबकि नियम नहीं है? भगवान के लिए कौन नियम? वो तो भगवान के लिए कौन नियम? वो ब्रह्म है और नियम से परे हैं, बुद्धि से परे हैं। उन तक बुद्धि तो लोग बुद्धि तक ही सीमित है और ब्रह्म तो बुद्धि से परे है। किमस कहीं करें बिरंच प्रभु, मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं, ब्रह्मा को मच्छर से भी छोटा कर सकते हैं। किमस कहीं करें बिरंच प्रभु, अजहि मसकते ही अस विचार तज संशय, राम ही भजहि प्रवीण। जो प्रभु मच्छर को ब्रह्मा और ब्रह्मा को मच्छर से भी छोटा बना सकते हैं, जिनकी इशारा मात्र से भ्रकुट विलास सृष्टि हुई, उनके लिए अचरज करना कौन सी बड़ी बात है? तो भगवान का नियम कैसा है? सबसे बड़ा कार्य भगवान का क्या है? सब तो उनका बड़ा ही बड़ा कार्य है। अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं है, अपने लिए वो अवतार ही नहीं लेते हैं। ब्रह्म भूमंडल पर क्यों अवतरित होता है? भगवान कहते हैं कि जब जब धरती पर धर्म ग्रसा जाता है अत्याचारों से, उद्धार हेतु मैं आता हूँ, लड़ता हूँ गुप्त विचारों से, करता विनाश मैं दुष्टों का, साधु जन मुक्ति पाते हैं। है यही हमारा खेल, इसी को धर्म ग्रंथ समझाते हैं। तो भगवान श्री राम प्रजा के सहित अपने ब्रह्म धाम को 11,000 वर्ष के बाद चले जाते हैं। 10 वर्ष सहस्राणी 10 वर्ष शतांचा, रामो राज्यमुपाश्रित्वा ब्रह्मलोकम प्रयास्यति।